अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। देखो मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या शैक्षिक योग्यता है? अभी बता दे भाई, अभी बता। आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनके शैक्षिक नहीं एक मिनट, उनके शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। बीच में ना बोल। कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। एब्सोल्युटली मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, सही पकड़े हैं, नहीं हुआ, आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा है ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ये भगवान क्या जुल्म है? आप अपने ऊपर, मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे, पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदलेंगे नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग हैं। एक बात कहना चाहता हूं, कौन पकड़ के लेके आया इसे? एक बात कहना चाहता हूं, आपने अधीर रंजन चौधरी जी के बारे में बोल के इनको कितनी इनकी, अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का, और आज खड़गे जी का बयान है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणव दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। अब आप यह समझ लीजिए कि ये कोई भी व्यक्ति पद के ऊपर आ जाए, प्रधानमंत्री हो, अध्यक्ष हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सबके साथ ये कैसा बर्ताव करते हैं और उसके बाद आके ज्ञान देते हैं। हाँ मगर एक झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये बकवास कर रहा है। अरे मैं तो इसी को सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे, नहीं बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बदल चुके हैं पे बोलिए ना। किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पर जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसको कन्नी से काटती हूं, क्या कहते कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूं, ये मत करो आप। देखिए मैं खुल के बोल रहा हूं सर, सॉरी, क्षमा चाहता। आप तो बदल चुके हैं ना। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? और अगर खिलाफत करते हैं तो सख्त करिए उनको, बर्खास्त करिए। जवाब ले लीजिए। एक मिनट, इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक जवाब, आप ही के सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब ले लेते हो। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक देबरॉय, जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत सही कहा या गलत कहा, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं। भाई विवेक देबरॉय ना मुझे इस वक्तव्य की कोई जानकारी है, ना विवेक देबरॉय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं, ना इसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है। मैंने तो ये उदाहरण दिया, सुनिए, मैंने तो कहा संविधान बदल चुके हैं। आप बताइए संविधान बदला था या नहीं, बोलिए। मैं बता देता हूं बोलिए ना, एक मिनट पहले ये कह दें संविधान बदला था या नहीं, सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे, नहीं, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।